सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में एक अंतर्यामी बाबा संजय भक्त इन दिनों चर्चा में है। दरअसल बाबा संजय ठंडे पानी और बर्फ में घंटों बैठकर तप करता है। बाबा के कठोर तप को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है, क्योंकि सिरसा में भी पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग अब ठंडे पानी को तवज्जो देने की बजाय गर्म पानी का ही प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबा अभी भी बर्फ और ठंडे पानी में तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बाबा दिसंबर महीने में 21 दिनों की कठोर तपस्या में जुट गया है। बाबा का मानना है कि उनके तप से लोगों के दुख दूर होते हैं। बाबा कहते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, बल्कि बालाजी महाराज ही उनसे यह तप करवाते हैं और इस कठोर तप करवाने का हौसला भी बालाजी महाराज ही देते हैं। बाबा की कठोर तप की चर्चाएं सुनकर हर कोई उनके डेरे में आने को आतुर हो रहा है। बाबा का कठोर तप देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। सभी लोग अपना दुखड़ा लेकर बाबा के मंदिर में आते हैं और बाबा झाड़ू फूंक कर ही देसी तरीके से उपचार करता है। बाबा के तप की सूचना मिलने के बाद दूर दराज से लोग बाबा के दर्शन के लिए सिरसा के गांव हांडी खेड़ा में आ रहे हैं। बाबा लोगों का उपचार करने की एवज में उनसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, बस एक सूखा नारियल, शनिवार देव महाराज पर सरसों के तेल की एक छोटी बोतल ही ले रहा है। इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के लिए एक धूप की डब्बी ही ले रहा है। बाबा संजय पिछले 7 सालों से हनुमान जी, शिव जी की भक्ति में लीन हो रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों से लोग अपना दुख दर्द लेकर बाबा संजय के दरबार में आ रहे हैं। इसके साथ सिरसा की सब्जी मंडी के एक व्यापारी अंश कुमार भी अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए पहली बार बाबा के दरबार में गया था और पहली बार में ही उसकी पत्नी का सही इलाज हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के सिर में काफी समय से दर्द रहता है। काफी जगहों पर डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बाबा संजय भक्त के पास आए और उनसे बातचीत की है। बाबा संजय भगत ने उसकी पत्नी के इलाज के लिए देसी नुस्खे का इलाज किया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उसकी पत्नी की बीमारी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। वहीं बाबा संजय भक्त ने बताया कि ठंडे पानी और बर्फ में रहकर वो तप करते हैं और मंदिर के दरबार में आने वाले लोगों के दुख दर्द को भी दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद ही उन्हें यह सब कुछ करने का हौसला देता है। उन्होंने कहा कि वे 21 दिनों तक लगातार ठंडे पानी और बर्फ में बैठकर तप करेंगे और उन्होंने यह अभियान 6 दिसंबर से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि उनके डेरे में आने वाले सभी लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से यह सब कुछ सफल होता है। आइए जानते हैं बाबा संजय का क्या कहना है। अब भाई पानी में क्यों बैठे हो, वो भी बर्फ के साथ? ये तपस्या चल रही है 21 दिनों की। ये 21 दिनों की तपस्या चल रही है, किसी के रोग कट सके और किसी के नशे छूट सके। कोई भी नशा हो या कोई भी रोग हो, बालाजी के दरबार में सभी रोग कटते हैं। लोग सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते नहीं और आप बर्फ में बैठे हो। ये तो देखो जी, अपने अपने मन की भावना है। जैसी मन की भावना वैसा लागे फल। जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल लागेगा। हम तो हमारी तपस्या कर रहे हैं बालाजी के चरणों में। उनका नाम लेके ही कार्य कर देते हैं, उनका नाम लेके ही झाड़ा लगा देते हैं। कोई भी रोग हो, कोई भी संकट हो, कितना ही बड़ा संकट हो, बालाजी की कृपा से सारे संकट कट जाते हैं। बालाजी का मंदिर और शनिदेव मंदिर आपके सामने। कितना भी बड़ा रोग हो या कोई भी नशा हो, सब कट जाते हैं। कितने दिनों तक बैठोगे आप? ये 21 दिनों की तपस्या चल रही है। 6 तारीख से शुरू हुई है और 26 तारीख तक खत्म हो जाएगी, 27 तारीख तक। कितनी देर तक बैठते हो? ये 1.25 घंटा की तपस्या है। कोई विशेष दिन है ये 21 दिन? नहीं नहीं, कोई विशेष दिन नहीं है। ये सर्दियों का मौसम है, शरीर को तप देने के लिए होती है। तप इकट्ठा करने के लिए ये तपस्या होती है। तो अब तक आपके पास कहाँ कहाँ से लोग अपनी बीमारी लेकर आए? कौन कौन सी बीमारी लेके आते हैं? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लोग चंडीगढ़,
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बाहर देश से भी लोग आते हैं। अमेरिका, अफ्रीका जो गए हुए हैं वो भी आते हैं और आके अपने रोग कटा के जाते हैं। आंडीखेड़ा नाम दरबार के नाम से आप देख सकते हैं, वीडियो भी है फेसबुक के ऊपर। और उस पे जिसके भी रोग कटते हैं या कोई बीमारी कटती है तो उसके ऊपर उसकी जो जुबानी है वो चढ़ाई जाती है। हम तो कोना काटने वाले रोग तो बालाजी महाराज है और शनिदेव जी महाराज है, उन्हीं की दया से रोग कटते हैं। और कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, एक नारियल के ऊपर अपनी अर्जी लिख दें और वो अर्जी 1.25 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। भविष्य भी बताते हैं किसी को? नहीं, भविष्य बताने वाले हम कौन है जी। हम तो देखो कोई दिक्कत हो या संकट हो, जो बालाजी ने हमारे आगे कोई विचनों के आगे आगे दिखाया तो हम उनको बताते हैं ये संकट है और ये दिक्कत है और उसका उपाय बता देते हैं। उपाय बताते हैं। हाँ, झाड़ा लगता है शनिवार और मंगलवार और हजारों लाखों की संख्या में जो है यात्री आते हैं हांडीखेड़ा दरबार में। जो दरबार है ये सिरसा के पास है, हांडीखेड़ा दरबार सिरसा से 5 किलोमीटर की दूरी है, बरनाला रोड के ऊपर गाँव हांडीखेड़ा। जो लोग स्वस्थ होकर जाते हैं आपसे दोबारा मिलते हैं कि हम स्वस्थ हो गए? नहीं, बिल्कुल आते हैं, अपनी अर्जी लगा के जाते हैं। और भी जो कोई यात्री आता है, कोई भाई बंधु कोई दुखी है, उसको लेके आते हैं साथ में अपने। जिसके संकट कट गए वो अपने साथ दूसरे को भी लेके आते हैं, अपने भाई बंधु जो भी किसी को दिक्कत परेशानी हो, भूत प्रेत बालाजी सारे रोग काट देते हैं। इसकी कोई फीस भी ली जाती है बाबूजी? कोई फीस नहीं है, केवल सूखा नारियल और 5 मुट्ठी अनाज अपने घर से ले आओ। कोई फीस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यहीं से लेना, अपने घर से ले आओ। कोई भी रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो या कोई भी संकट हो, बालाजी की कृपा से सारे संकट कट जाते हैं। किसी का काम ना चलता हो, ब्याह शादी में दिक्कत हो, तो कोई सारे भी संकट- संकट हो, धोने के अंदर इतनी शक्ति है कि एक बार भभूति लगाई तो मरा हुआ आदमी भी जी सकता है। ये बालाजी की मेहर है, ये हमारा दावा नहीं है, बालाजी की मेहर है। शुरू से 7 साल की उम्र के अंदर लगे थे आप बालाजी के चरणों में और उन्हीं का दर्शन हुए थे, तभी यहाँ पे जो है मंदिर बना था। और ये उन्हीं की आज्ञा से आगे जो है दरबार चल रहा है। कितने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं? तपस्या जो भक्ति भाव है या बालाजी की सेवा है वो मैं शुरू बचपन से कर रहा हूँ। 7 साल की उम्र में लगा था मैं। और जो ये नामदान है ये 7 साल हो गए मंदिर बने हुए। पहले छोटा सा मंदिर था, तो धीरे धीरे बालाजी की कृपा से या कोई यात्री आते हैं उनकी कृपा से बड़ा बन गया। और वो बालाजी महाराज ही कष्ट काटने वाले हैं, उनकी कृपा से कष्ट कटते हैं। कोई भी कष्ट हो या कोई भी कार्य हो, बालाजी की कृपा से सारे कार्य हो जाते हैं। कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाते, कोई किसी से घी नहीं मंगाया जाता, केवल अपनी श्रद्धा से। शनिदेव जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर है। अगर कोई आए अपनी श्रद्धा से ले आए तो ठीक, नहीं तो कोई किसी से मांग नहीं।